हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 3 है समावेशी शिक्षा की। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने विशिष्ट बालक पढ़ा दिया था, अपवंचित बालक पढ़ा दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी। देखिए, इस संसार में मनुष्य जब से जन्म लेता है उसके बाद वो ज्ञान अर्जित करने के लिए इंद्रियों पर निर्भर रहता है। तो इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां मनुष्य की 5 होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का अपना एक स्थान होता है। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, चलिए पहले देख लेते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां मनुष्य की होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन सभी का मानव जीवन में विशेष स्थान है। नेत्र व कान मनुष्य शरीर व सभी जीवों के लिए प्रकृति का अमूल देन है, जिसका कार्य किसी वस्तु को देखना एवं सुनना होता है। यदि इनका कार्य क्षमता नष्ट हो जाए तो मनुष्य प्रकृति की अमूल उपहार से वंचित हो जाता है, तो वो अपने जीवन से मायूस हो जाता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों का अपना अपना स्थान है। उनका कार्य करने की अलग अलग क्षमता होती है। जैसे कि कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए होता है, नाक सूंघने के लिए। जैसे आँख देखकर वो कुछ ज्ञान अर्जित करता है, सुनकर वो अनुभव प्राप्त करता है। तो ये सब जो है, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सब का अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। ये एक प्रकृति का अमूल उपहार है। अगर कोई भी एक अंग खराब हो जाए तो प्रकृति की जो अमूल देन होती है वो उससे महरूम हो जाता है और अपने जीवन से मायूस हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज करके ऐसा उपाय निकाला है जिससे मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रियों की गतिशीलता और क्षमता को बढ़ाकर अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करता है। दृष्टि बाधित बालक वो बालक कहलाते हैं जिनको ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है, तो वो दृष्टि बाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण अब देखते हैं। दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण है, दृष्टि बाधित बालकों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक, दूसरा है पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक कौन से होते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक वो होते हैं जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ लेते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता जो होती है वो होती है 20 से 70 फीट के मध्य होती है। ये 20 फीट की दूरी तक अक्षरों को आसानी से देख सकते हैं, जबकि समान बालक 70 फीट की दूरी तक अक्षरों को आसानी से देख सकते हैं। यानी कि जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वो होते हैं जो कि पास की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख नहीं सकते हैं। जैसे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं, पास की तो देख लेते हैं लेकिन वो दूर की नहीं देख पाते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि दूर का देख पाते हैं, पास का नहीं देख पाते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि पास का भी नहीं देख पाते हैं और दूर का भी नहीं देख पाते हैं, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता है। तो वो कौन से बालक होते हैं? वो होते हैं पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक। तो अब चलिए ये देखते हैं। पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक को पहचानना अत्यंत सरल है। इनकी दृष्टि क्षमता 2 आउट ऑफ 20 होती है। ये बालक चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं। इन्हें ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। तो दृष्टि बाधित बालक वो बालक होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अंधे होते हैं। जैसे कि कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो कि पास का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दूर का देख लेते हैं लेकिन पास का नहीं देख पाते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पास का भी नहीं देख पाते हैं, ना ही दूर का देख पाते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो अंधे होते हैं। तो वो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक कहलाते हैं। ये जो बालक होते हैं इनको पहचानना अत्यंत सरल है। ये छड़ी का प्रयोग करते हैं चलने में। इन्हें ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है।
तो इनको ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। अब समझेंगे कि ब्रेल लिपि किसे कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। ब्रेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि ब्रेल लिपि के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अक्षर जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। जो बालक होते हैं वो छू कर, महसूस करके, यानी कि टच करके वो अंदाजे से पढ़ते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा अक्षर लिखा है, क्या लिखा है। तो छू कर वो समझते हैं, अंदाजा लगाते हैं टच करके। ब्रेल लिपि के अतिरिक्त इनके शिक्षण में श्रवण सहायक साधनों का अधिक महत्व होता है, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा ऑडियो कैसेट आदि। यानी कि ब्रेल लिपि में जो होती है वो श्रवण सहायक साधनों का अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि सुनने की चीज़ों का, जैसे कि रेडियो से ज्ञान दिया जाता है, टेप रिकॉर्डर तथा ऑडियो कैसेट के द्वारा। ब्रेल लिपि मशीनों के अभाव में दृष्टि बाधित बालक हम स्लेट की सहायता से भी लिख सकते हैं। इनकी सहायता से इन्हें बीज गणित सिखाया जाता है। चलिए अब समझेंगे कि दृष्टि बाधिता के कारण क्या है, यानी कि कॉजेस क्या हैं इनके। दृष्टि बाधिता के कारण निम्न है। सबसे पहला कारण है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें रोग में सही सावधानियां नहीं बरतना, या फिर समय पर उपचार नहीं करना, या फिर गलत दवाइयों का इस्तेमाल करना, इससे भी जो रोग होता है वो फैलता है और आंखें वीक हो जाती हैं या दृष्टि बाधिता का कारण बन जाता है। दूसरा पॉइंट है दुर्घटना एवं चोट। कोई दुर्घटना या चोट लगने के कारण जो होती है उससे भी आंखें चली जाती हैं। तीसरा पॉइंट है वंशानुगत समस्या भी कभी कभी बालकों में दृष्टि अक्षमता का कारण होता है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। ये जेनेटिक से आता है, जन्म से ही ये दृष्टि बाधिता का कारण होता है। फोर्थ पॉइंट है रक्त एवं विटामिन ए की कमी होने से भी दृष्टि अक्षमता होती है, यानी कि विटामिन ए ना लेने से भी दृष्टि बाधिता का कारण होता है। चलिए अब समझते हैं दृष्टि बाधिता बालकों की पहचान कैसे होगी। सबसे पहला पॉइंट है पढ़ते समय अक्सर सिर दर्द होने लगना, या पाठ को पढ़ते समय पुस्तक बहुत नजदीक या बहुत दूर करके पढ़ना। तीसरा पॉइंट है शाम पट पर लिखित सामग्री का ना दिखाई देना। फोर्थ जो पहचान है वो है आंखों से पानी बहना, आंखों से संबंधित रोग का होना, आंख अधिक समय तक लाल रहना, यानी कि जो पढ़ते समय अक्सर जिसके सिर दर्द होता है, सिर दर्द होने लगता है, वो भी एक पहचान है। या पाठ को पढ़ते समय पुस्तक बहुत नज़दीक से, पास से पढ़ना या बहुत दूर करके पढ़ना, ये भी एक पहचान है। श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखित सामग्री होती है, जो लिखती हैं, उसका नहीं ना दिखाई देना, साफ नहीं दिखाई देना, या आंखों से पानी बहना, या जो रोग हो जाते हैं आंखों में वो, या फिर आंख अधिक समय तक लाल रहना, ये भी एक पहचान है दृष्टि बाधित बालकों। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि बाधित बालकों हेतु शैक्षिक समावेशन। तो अब समझेंगे कि दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है ऐसे बालक की कक्षाओं में समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, यानी कि लाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खुलादार रूम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है यदि किसी बालक को आंखों में कोई संक्रामक रोग है तो उनके माता पिता को प्रेरित किया जाए कि वह बच्चे की चिकित्सीय जांच कराएं तथा डॉक्टरी सलाह लें और उसका निदान व उपचार कराएं। यानी कि बालक की आंखों में कोई भी संक्रामक रोग है तो उनके माता पिता को प्रेरित करना चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह लें, निदान व उपचार कराएं। थर्ड पॉइंट है आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालकों को कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठाया जाए। साथ ही श्यामपट्ट को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे सभी बालक श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को आसानी से देख व पढ़ सकें। यानी कि जिनकी आंखें वीक होती हैं उनको आगे वाले रूम में बैठाया जाए और
जो ब्लैक बोर्ड में लिखे वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, छोटा छोटा बिल्कुल भी नहीं लिखे, बड़ा लिखे जिससे वो आसानी से देख सकें। फोर्थ पॉइंट है, पूर्ण दृष्टि बाधित बालकों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो अंधे होते हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उनको ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। ब्रेल लिपि वो लिपि होती है जो उभरे हुए अक्षर होते हैं, उनको छू कर, टच करके, महसूस करवा के पढ़ाया जा सकता है कि क्या लिखा है। उभरे हुए उनमें अक्षर लिखे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप छुए, समझिए कि आपको क्या टच कर रहे हैं, उससे पढ़ाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के रंगों का शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रयोग करना चाहिए। ये एवं लेंस की सहायता से उन्हें अपेक्षाकृत बड़ा करके दिखाने में मदद कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि रंगों का शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि रंगों से भरे टीएलएम का यूज करना चाहिए। उसमें लेंस की सहायता से उन्हें बड़ा करके दिखाना चाहिए जिससे उनको दिखाई दे। टेप रिकॉर्डर, रेडियो एवं ऑडियो क्लिप के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यानी कि जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उनको टेप रिकॉर्डर या रेडियो या ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। 7 पॉइंट है, गेम किट आकर्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि गेम किट या आकर्षक सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।